बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ़ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज जो थी एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात हो रही, लोग बोलते थे कि एक्सपोर्ट नहीं हो रही, एक्सपोर्ट लवर जो है बढ़ गया है। भाई आज हम आपको क्लिप्स दिखाएंगे और जो हमारे साथ एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं हम इंशाल्लाह उनसे भी मिलवाएंगे और कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि आज जो है काफ़ी बर्ड्स हैं जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जो कि मैंने खुद देखा और इसके क्लिप्स इंशाल्लाह भी आपको इस वीडियो में दिखा देंगे। तो हमारे साथ मुमताज़ भाई बैठे हुए हैं, अकील बुखारी साहब बैठे हुए हैं और जो भी लोग इंशाल्लाह बैठे हुए होंगे इंशाल्लाह थोड़े थोड़े दिन से बातें करवाते हैं, आप लोगों को पता चले कि कौन सारे बर्ड्स जो हैं वो इस वक्त इंपोर्ट हो रहे हैं। ख़ास तौर पे लोटिनो, ऑफलाइन, अल्बाइनो और बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त एक्सपोर्ट हो रहे हैं और लोगों को पता नहीं है, जिसकी वजह से अवेयरनेस के लिए इंशाल्लाह ये वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह आपसे मिलवाते हैं। सबसे पहले मुमताज़ भाई से। काम कैसे हैं आसिफ भाई? अल्लाह का शुक्र। मुमताज़ भाई ये बताएं कि ये एक्सपोर्ट हो रही है, लोग बोलते हैं कि लबर्ड तो बिल्कुल ही कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा और ख़त्म हो गया, और माशाल्लाह से मैं तो देख रहा हूँ सारे बर्ड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जो लोग कहते हैं ना कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ये पूरे साल एक्सपोर्ट हो रहा होता है, मगर इन सप्लाई एंड डिमांड की बात होती है। ठीक हो और गया। वक्त को थोड़ा सा समझ के अगर बंदा काम करे ना तो बेहतरी की तरफ जाता है। अब देखिए कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि रमज़ानों में आपको पता है मामला बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा ही है। सबके लिए हार्डली हो जाता है। उसके साथ साथ अब जो आफ्टर रमज़ान कुछ शिपमेंट जाएगी, उसके बाद हो सकता है कि कुछ दिनों बाद रुक भी सकती है, क्योंकि कुर्बानी के सीज़न स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक तो है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो घबराए हुए हैं, बस उनके लिए एक मैसेज यही है कि आप घबराएं नहीं। देखिए अप एंड डाउन सारे कामों में आता है। ठीक है, हमने 2007 का भी कंडीशन देखा है, पिंचेस के दौर आपने देखा भी होगा कि बिल्कुल 30,030 रुपये का बिका गया। बिल्कुल फिर ऐसा उसके ही। साथ साथ इसी तरीके से हमने 2007 का 8 13 का भी दौर देखा, मगर उस वक्त मीडिया इतना हाईलाइट नहीं था। अब मीडिया ने इस तरह हाईलाइट कर दिया, दिल में डर और खौफ बैठ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह से अकील भाई को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जो इन्होंने हमेशा एज़ यूजुअल इससे पहले भी बहुत सारे काम किए। इन कैमरास हम नहीं आते क्योंकि लोग हमें तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब वक्त की ज़रूरत है, इसलिए मैंने एक मैसेज आपको देना चाहा कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बर्ड जा रहे हैं, पिंचेस से लेके लबर्ड से लेके कॉकटेल से लेके और डिफरेंट म्यूटेशन जा रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ स्पेसिफिक लबर्ड्स की बात कर रहा हूँ, फिंच भी जा रहे हैं, बजरीगर भी जा रहे हैं, डब भी जा रहे हैं, जावा भी जा रहे हैं। इवन दो के कॉकटेल की काफ़ी अच्छी खासी ऑर्डर है। देन लबर्ड्स की हमारे पास जो लोटिनोस ऑफलाइन, डाइल्यूट्स ऑफलाइंस एंड इसके बाद अल्बाइनोस, क्रीमिनोस और भी डिफरेंट चीज़ों का ऑर्डर था जो हमने मीट किया। इवन दो कि हमारे पास कुछ अच्छे हायर एंड म्यूटेशन की डिमांड थी, अफवा था, इवन दो कि पेल फेलोस भी था, डन फेलोस भी था, येलो फेस भी था। ड्यू टू द शॉर्ट ऑफ द मार्केट और कुछ रेट के मेंटेनेंस की वजह कर हम उसको एक्सपोर्ट अभी नहीं कर सकते फ़िलहाल। मगर मैं आखिरी में सिर्फ यही मैसेज दूंगा कि तमाम तर फैंसर घबराए नहीं। देखिए हमें इंटरनेशनल मार्केट को मेट करना है। जब तक आप अपने आप को इंटरनेशनली मार्केट को जब तक आप अपग्रेड नहीं करेंगे, आप उसको फाइट नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे पास अक्वा इनोस की ऑर्डर है, तो हमारे पास अक्वा इनोस बर्ड नहीं है, तो हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारे पास येलो फेस की ऑर्डर है, मगर हमारे पास येलो फेस नहीं है, तो हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जब तक आप किसी भी कंट्रीज़ के अंदर जाएंगे, जब तक क्वांटिटीज़ में बर्ड ब्रीड होता है और इंटरनेशनली मार्केट को देख के एंड डिमांड को देख के, अब मैं आपको कहूँ कि अल्बाइनोस में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मगर हमारे पास पीछे से अल्बाइनोस की ऑर्डर नहीं है। हमारे पास ऑर्डर है अक्वा इनोस की, जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया और फ़िलिपीन हमसे 2 साल आगे हैं। वो हमारे इंटरनेशनली मार्केट को ना ऑलरेडी वो बर्ड दे रहे हैं, और वो भी चीप प्राइस में दे रहे हैं। और वो भी कहते हैं ना कि एक्सपोर्टर लोग रेट अच्छा नहीं देते, उसकी एक वजह होता है कि वो बर्ड हमें पहले ही भेज देते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। वो भी कहते हैं कि आप बर्ड सेल करके हमें पेमेंट दें। तो ये भी बहुत बड़ा एक रोल है, इन चीज़ों को समझना चाहिए। बाकी होपफुली इन फ्यूचर में बहुत अच्छा न्यूज़ आने वाला है, बेहतरी आप देख रहे हैं इंशाल्लाह। तो जनाब अकील बुखारी साहब से पूछते हैं कि भाई माशाल्लाह से आपके थ्रू जो है लबर्ड जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, तो माशाल्लाह देखिए बेसिकली मेरे सवाल ये था कि एक जनरल जो आवाम है उसका है अल्बाइनो और क्रिमिनो, तो क्या वो एक्सपोर्ट होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्बाइनो क्रीमिनो बिल्कुल एक्सपोर्ट होता है। अभी से नहीं हो रहा, काफ़ी अच्छे से हो रहा है। बल्कि जहाँ तक मुझे याद है, मुमताज़ भाई उस मीटिंग में थे जो गालिबन 1 साल पहले हुई थी। लेकिन मसला ये था, उस वक्त इनके प्राइस बहुत अच्छे थे, मार्केट अच्छी थी, लेकिन उस वक्त मैंने बड़ी अच्छी ऑफ़र दी थी इनको। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, कि उस वक्त वो काम होता तो शायद इतनी जो हालात हैं वो इतने बदतर ना होते, बेहतर होते। लेकिन ज़ाहिर उनकी भी ठीक बात थी कि उस वक्त लोकल प्राइस बहुत अच्छे थे। बल्कि मैं आपको डिस्क्लोज़ करता हूँ, मेरे ख्याल 8,000 रुपये, 8,500 रुपये गालिबन मैंने ऑफ़र दी थी, और उस वक्त मार्केट 10-11 हज़ार रुपये की थी। 10,000 की तो मेरा अपना ये बिलीव था कि यार अगर आप चाहो तो करो, अगर आप रेट डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, लेकिन थोड़ा सा माल को बाहर निकालें, ताकि जब
आपकी सप्लाई शॉर्ट होगी ना तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी बिल्कुल ऐसा और प्राइस स्टेबल होते रहेंगे। बाल उनके अपने कुछ प्रॉब्लम थे, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि लोग शायद बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे। तो मैं कहता अब तो 1000, 1200, 1500 की हमारे आ रही है। लेकिन हम उस वक्त से लेकर अब तक कोशिश यही है कि माल को थोड़ा करके जो है ना यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाए, ताकि जितनी क्वांटिटी कम होगी, एक सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, सबको पता है। तो इसी कोशिश है इसमें मुमताज़ भाई, अदनान भाई और ये मलिक भाई और जितने भाई बैठे हैं सबके नाम, इन्होंने मुझसे रब्ता किया था कि जी आप हमसे डायरेक्ट लें। तो अब हमने ये किया कि हम ब्रीडर से डायरेक्ट ले रहे हैं। उससे फ़ायदा ये है कि हमें एक्सपोर्टर को ये होता है कि क्वालिटी बर्ड मिल रहे हैं, और उनको ये फ़ायदा होता है कि जो मिडल मैन जो बीच में उनसे एक अच्छे प्राइस नहीं दे रहा था, तो उनको अच्छे प्राइस मिल रहे हैं। तो ये कि डायरेक्ट एक्सपोर्टर और ब्रीडर्स से लेने में ये थोड़ा एक्सपोर्टर को भी फ़ायदा है और ब्रीडर्स को भी फ़ायदा है, और इंशाल्लाह यही प्रैक्टिस फ्यूचर में इसको जारी रखेंगे। अच्छा, एक आम आदमी आप तक किस तरीके से पहुंच सकता है? देखें, अब हर आदमी की तो पहुंच नहीं हो सकती, चलें ये सोसाइटी के थ्रू है, मुमताज़ भाई के थ्रू आपने ले लिया, लेकिन एक जनरल आम आदमी जो है, पूरी मार्केट है, उनके पास भी क्वालिटी बर्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास बिल्कुल लो बर्ड्स हों, अच्छी क्वालिटी हो सकती है। तो वो किस तरीके से इस तरह कर सकता है कि वो उसका माल भी एक्सपोर्ट हो जाए? देखिए, हर इलाके में 2-4 आपके वेल नोन बंदे होते हैं। जैसे कराची में उदनान भाई हैं, मुमताज़ है, वो है, उनसे रब्ता करें, वो हमसे रब्ता करेंगे। और क्योंकि वो आपकी बात ठीक है कि डायरेक्ट सबसे लेना 2-2, 4-4 बर्ड थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, तकरीबन पॉसिबल नहीं है। तो उन लोगों से रब्ता करें, वो मुझसे रब्ता करा देंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसी तरह अगर कोई कराची से बाहर है, हैदराबाद है, तो वो अपने किसी या डायरेक्ट भी मेरा नंबर दे सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तकरीबन मेरा नंबर है सबके पास, आप कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूँगा। शेयर कर दें आप, तो वो आपकी वीडियो में शेयर कर दीजिएगा आपको। ठीक है, चलो। अच्छा, हमारे साथ अदनान भाई मौजूद है। अदनान भाई, माशाल्लाह से आप देख रहे हैं, आप भी बर्ड्स लेकर आए हुए थे और आपने कहा कि डायरेक्ट जो है अकील भाई को दें और एक्सपोर्ट हो जाए, मिडिल मैन को बीच से हटाया गया, तो इससे इंडस्ट्री के अंदर कुछ फ़ायदा वगैरह होगा? जी बिल्कुल फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आपके तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, देखें, मुमताज़ भाई ने काफ़ी डिटेल में इलाबरेट किया, अकील भाई ने काफ़ी डिटेल में इलाबरेट कर दिया कि जो बायर और सेलर का जो बीच का मिडिल मैन वाला जो डिफरेंस था वो अब ख़त्म किया जा रहा है। तो हम तो शुरू से इस बात के ऊपर एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि एक पोर्टल डेवलप होना चाहिए जिसमें एक्सपोर्टर डायरेक्टली लोकल मार्केट को कनेक्ट करे, जिसकी वजह से जो बीच में जो रेट का डिफरेंस आता है वो रेट का डिफरेंस, और वक्त के साथ साथ बहुत हमारी पूरी इंडस्ट्री को लोगों ने, हालात ने सिखा दिया है कि जिस वक्त 12,000 रुपये की अल्बाइनो की मार्केट थी और 8,500 रुपये का एक्सपोर्ट का रेट था, तो हमें उस वक्त अल्बाइनो देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। उससे जिस तरह से अकील भाई ने कहा कि बिल्कुल जब मार्केट में प्रोडक्शन आ रही थी और वो एक्सक्लूड होना शुरू हो जाती इंटरनेशनल मार्केट में, आपकी लोकल मार्केट स्टेबल रहती। वो हमसे नहीं हुई, हम वो चीज़ नहीं कर सके और हमसे वो गलती हुई मार्केट से। लेकिन कमिंग फ्यूचर म्यूटेशंस में मैं तो यही अकील भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि इंटरनेशनल मार्केट से जो भी डिमांड आती है वो लोकल मार्केट के साथ कनेक्टिविटी बनाई जाए। जैसा उन्होंने कहा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं मार्केट में, वटेवर वो कराची में, हैदराबाद में, लाहौर में, और अकील भाई बहुत फेमिलियर पर्सनैलिटी है, लोगों के पास इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो उन पोर्टल्स को हिट किया जाए ताकि वो लोग कनेक्टिविटी बना के लोकल मार्केट से वो चीज़ गैदर करके दें। इससे एक बहुत अच्छा बूस्टअप आएगा हमारी लोकल मार्केट को, एक फेथ डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, लवबर्ड जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है और लवबर्ड ब्रीड कराने में फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ लोगों को रियलाइज़ होंगी। मैं समझता हूँ कि ये आज जो हम 2-3 ऑफलाइंस और डाइल्यूट ऑफलाइंस लेकर आए थे और जो हमने दिए हैं, ये इस हॉट वेदर में, मैं लवबर्ड की इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये एक ठंडी हवा का झोंका है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ऐसी ठंडी हवा के झोंके आते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से आप भी एक्सपोर्ट के लिए लेकर आए हुए थे बर्ड्स वगैरह कुछ, तो क्या आप कहेंगे आप इसके बारे में? जी बिल्कुल, बहुत सही टाइम पे और सही वक्त पे अकील बुखारी साहब ने जो है एक्सपोर्ट के लिए 2-3 ऑफलाइन डाइल्यूट ऑफलाइन की है। और इस टाइम पे लवबर्ड्स जो लोग कह रहे थे जवाल का वक्त है, मैं कहता हूँ नहीं, लवबर्ड्स का हमेशा वक्त रहेगा। लवबर्ड जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और जैसे कि आप कह रहे थे ना, अकील बुखारी भाई तो माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान ही जानता है और जिस तरह के काम कर रहे हैं। और हमारी खुशनसीबी ये है कि कराची में हमारे पास इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों मौजूद है हमारे पास। खासतौर पर अकील बुखारी भाई जैसे आप पास इंपोर्टर एक्सपोर्टर मौजूद है, और जैसे मुमताज़ भाई जैसे ट्रेडर भी मौजूद है, अदनान भाई भी,
किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, ये भी बहुत माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो इस तरह जब ये काम आगे जाता रहेगा, जो हमारे जो ब्रीडर हैं उनमें मायूसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और मायूसी एक ऊपर है, मायूस होना भी नहीं चाहिए। और मुझे उम्मीद है इसी तरीके से एक्सपोर्ट होता रहेगा और हम इंशाल्लाह आगे काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने ये देखा कि अकील बुखारी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे, मुमताज़ भाई थे, अदनान यूनुस भाई हमारे साथ मौजूद थे। तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप लोग जानते हैं, आप लोग सभी लोग इन लोगों को जानते हैं। और बर्ड्स हॉबी के हवाले से, चाहे ब्रीडिंग के हवाले से हो, चाहे एक्सपोर्ट के हवाले से हो, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जैसे कि अदनान यूनुस भाई ने कहा कि ये हवा का झोंका था, तो इंशाल्लाह इसी तरीके से कुछ ना कुछ वीडियोज़ आएंगी ताकि आप लोगों को पता चले जो एक नेगेटिविटी फैला दी गई है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो न्यू फैंसियर जो है बेसिकली वो आने से डरता है, तो वो बाइंग नहीं करता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो इंशाल्लाह हमारे कुछ जो सीनियर्स ब्रीडर्स हैं उनके नंबर्स वगैरह हम चलाएंगे ताकि आप उनसे अच्छी क्वालिटी की, अच्छी क्वांटिटी के अंदर जो अगर बर्ड्स होगा तो वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट होगा मिडिल मैन को हटा के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।